नादिर का एक जगह से गुजर हुआ और वो क्या देखता है, एक बहुत ही खूबसूरत और छोटी बच्ची बैठी बहुत ज़ारों के तार रो रही है। नादिर ने उसको उठाया और पूछा, अरे बेटा तुम क्यों रो रही हो, आओ मेरे साथ मेरे घर चलो। नादिर उस प्यारी बच्ची को उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाता है और वो बच्ची बहुत भूखी होती है। फिर वो उसके लिए खाना तैयार करता है ताकि बच्ची को पहले खाना खिलाया जाए और वजह पूछी जाए। नादिर इस बच्ची को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि नादिर ज़िंदगी में बिल्कुल अकेला होता है, उसके घर में कोई भी मौजूद नहीं होता। नादिर इस बच्ची को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और उससे खेलना शुरू कर देता है और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ऐसे जानो कि वो बच्ची नादिर की ज़िंदगी ही बन जाती है। नादिर बहुत ज़्यादा अमीर होता है लेकिन उसके घर में कोई भी मौजूद नहीं होता, वो रिश्तों से बहुत ज़्यादा महरूम होता है और वो इसको अपनी बेटी बना लेता है और बहुत ज़्यादा खुशी से ज़िंदगी गुजारता है। और कुछ ही अरसे के बाद नादिर की शादी एक लड़की से होती है जो कि अपनी बेटी को साथ लेके आती है, जो कि उसके पहले शोहर से होती है। नादिर कहता है कि मेरी बेटी को भी एक माँ मिल जाएगी और वो पूरी तवज्जो उसको देगी। नादिर इसी सोच में उससे शादी करके उसको ले तो आता है, लेकिन अफसोस जब नादिर जाता है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी पर तवज्जो देती है और उस प्यारी बच्ची को, नन्ही कली को बिल्कुल भी नहीं पूछती। वक्त गुजरता चला जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है और उसका नाम होता है सिंड्रेला। सिंड्रेला इतनी खूबसूरत होती है कि माँ बेटियाँ उसके हुस्न से बहुत ज़्यादा जलती हैं। वो औरत सिर्फ अपनी बच्ची का ध्यान रखती है और सिंड्रेला सारा दिन घर के काम काज करती है और उनकी बातें सुनती है और ज़ारों के तार रोती है कि काश मेरी माँ भी ज़िंदा होती तो मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं होता। सिंड्रेला की एक बहुत ही प्यारी दोस्त होती है, मानो। सिंड्रेला अपने दिल की सारी बातें उस मानो से करती है। जब वो औरत ये देखती है कि ये इसके साथ खुश है तो वो कहती है मैं इसको खुश नहीं रहने दूंगी, क्योंकि वो ये चाहती है कि नादिर इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। लेकिन नादिर की तो ज़िंदगी ही इसकी ये बेटी थी, वो इसको कैसे निकालता। उसकी माँ उसको बुलाती है, आओ बेटा तुम खाना खा लो। वो जाती है फ़ौरन और कहती है कि मेरी माँ और बहन मुझे खाना खिला रहे हैं जो कि मुझे भूखा रखते हैं। वो खुशी खुशी खाना खाती है। जैसे ही इसकी बहन कहती है, अरे बताओ कैसा लगा खाना, ये तो तुम्हारी मानो थी। जैसे ही सिंड्रेला ये सुनती है वो बुज़ारों के तार रोती है, अरे आप लोगों ने ये क्या किया मेरी मानो के साथ। वो खूब रोती है और अपने कमरे में आके ज़ारों के तार दुख में चली जाती है कि अब मैं क्या करूं। उसकी माँ कमरे में आती है और उसे कहती है, उठो जाओ घास लेकर आओ गाय के लिए। वो रोती धोती चलती फिरती घास काटती है और जैसे ही सारा दिन इसी घास काटने में गुजर जाता है, जब सिंड्रेला वापस आ रही होती है तो वो क्या देखती है, रास्ते में एक ज़ख्मी सांप होता है जो कि दर्द और तकलीफ़ से बहुत तड़प रहा होता है। सिंड्रेला जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही सादा दिल और एहसास करने वाली होती है। वो उसका दुख और तकलीफ़ देख के रोना शुरू हो गई। वो कहती है, अरे सांप मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरी माँ भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं तुम्हें क्या ले करूँगी, तुम्हें कैसे लेके जाऊँगी, तुम्हारा ध्यान कैसे रखूँगी। फिर वो उसको उठाकर ले आती है और अपने कमरे में उसे रखती है और उसे कहती है, तुम खामोशी से यहाँ बैठो, मैं अपने घर के सारे काम समेट कर आती हूँ। सिंड्रेला बहुत ज़्यादा खुश होती है, जैसे उसे कोई अपना मिल गया हो, उसे कोई अपना दोस्त मिल गया हो। सिंड्रेला उसके लिए एक दूध का प्याला लाती है और उसे कहती है, तुम पेट भर कर पियो और खुश रहो, तुम कितने खूबसूरत हो। सांप बहुत ही खामोशी से सिंड्रेला की बातें सुनता है कि कितनी प्यारी बातें करती है सिंड्रेला। रात को थक हार कर सिंड्रेला उसी सांप के साथ सो जाती है। जैसे ही सिंड्रेला सोती है, सांप इंसान का रूप इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि वो कोई आम सांप नहीं होता, वो तो सांपों का बादशाह होता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नाग होता है। वो सिंड्रेला को देखते हैं, वो कहते हैं कितनी खूबसूरत और मासूम है और कितनी अच्छी और प्यारी बातें करती है, और उसके साथ सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सिंड्रेला उठती है, सबसे पहले उस सांप को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसे कहती है कि तुम बेफिक्र रहो, मैं जल्दी से काम कर कर आती हूँ, फिर हम बैठ कर खूब सारी बातें करेंगे। सांप कहता है ठीक है।
सिंड्रेला जल्दी जल्दी सारे घर के काम करना शुरू कर देती है और बहुत खुश नजर आती है। उसकी बहन इसे खामोशी से देख रही होती है कि अरे ये इतना खुश क्यों है, हमने तो इसकी मानो को मार डाला है। और जैसे ही वो खिड़की में से देखती है तो उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। वो फौरन अपनी माँ के पास जाती है और उसको इस बात की खबर देती है। वो दोनों माँ बेटियां खामोशी से चुपके से सिंड्रेला के कमरे में आती हैं और वो कहती हैं, देखो अब हम इस सांप को भी पका देंगे, अब देखती हूँ सिंड्रेला का क्या हाल होता है। और वो दोनों कमरे से भाग जाती हैं। उसी के बाद सांप खड़ा हो जाता है और वो कहता है, मैं एक नाग हूँ, ये पागल औरतें क्या समझती हैं कि मैं इस पानी में जल जाऊंगा। वो उनका मजाक उड़ाता हुआ किचन से बाहर चला जाता है और सुबह होते ही माँ बेटियां सिंड्रेला को काम पर लगा देती हैं। सिंड्रेला जल्दी जल्दी घर का काम करती है और अपनी माँ और बहन को खाना बनाकर देती है। उसकी बहन किचन में आकर देखती है और कहती है, अरे माँ सांप तो गायब हो गया। माँ कहती है, अरे क्या कह रही हो, सांप कहाँ गया। और दूसरी तरफ सिंड्रेला खुशी खुशी जल्दी से सारे घर का काम करके अपने कमरे में जाती है और बहुत ज्यादा खुशी से नाचना शुरू कर देती है और फिर अपने सांप के पास बैठ के उससे दिल की सारी बातें करती है और उसको अपनी प्यारी मानो के बारे में भी बताती है। और जैसे ही वो देखती है सांप ने इंसान का रूप इख्तियार कर लिया, वो बहुत परेशान होती है, कुछ डरती भी है और हैरान भी होती है। फिर वो उसको बताता है, मैं कोई एक आम सांप नहीं हूँ, मैं एक नाग हूँ और मैं जख्मी हो गया था, तुमने मेरी कितनी मदद की है, तुम कितनी नेक दिल और अच्छी हो। जैसे ही वो उसको ये बताता है तो वो उसकी गर्दन पे एक सांप का निशान देखता है और वो समझ जाता है कि सिंड्रेला कोई आम इंसान नहीं है, ये भी एक नागिन है। दूसरी तरफ माँ और बेटियां कमरे से इस तमाम सूरत हाल को देख लेती हैं और वो सोचती हैं, अरे माँ अब क्या करना है। माँ कहती है, तुम बेफिक्र रहो, मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। और दूसरी तरफ नाग ये जानने की कोशिश करता है आखिर सिंड्रेला के साथ क्या हुआ और वो देख लेता है कि सिंड्रेला की माँ एक नागिन थी और उस बेचारी पर एक हमला हुआ था जिसकी वजह से वो जख्मी हो गई थी। उसी दौरान इसकी पैदाइश हुई थी और वो उसने सिंड्रेला को इंसान का रूप दे दिया था कि कहीं मेरे दुश्मन मेरी बच्ची को भी ना मार दें। और उसने क्या किया, इंसान का रूप देके उसे एक कचरे के ढेर पर छोड़ दिया और साथ ही मर गई। वो सारी कहानी समझ चुका था और उसको पता था 18 साल के होते ही सिंड्रेला नागिन में तब्दील हो जाएगी और उसके पास सारी शक्तियां आ जाएंगी। जैसे ही सिंड्रेला उठती है तो वो सिंड्रेला को कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे ऐसा लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सिंड्रेला कहती है, अरे तुम ये कैसी बातें करते हो मेरे साथ। और ये कहती ही सिंड्रेला कमरे से बाहर चली जाती है। किचन में जाते ही सिंड्रेला जल्दी जल्दी तमाम खाना बनाने लग जाती है। वहाँ माँ बेटियां सोचती हैं इसका क्या किया जाए। वो जल्दी से अपनी माँ को खाना लाकर देती है और माँ कहती है, जाओ अपने लिए भी एक कटोरा लेकर आओ। सिंड्रेला हैरान और परेशान होती है और फिर वो कटोरा लेकर आ जाती है। उसकी माँ क्या करती है, उस कटोरे में जहर डाल देती है और दोनों माँ बेटियां कमरे में जाती हैं और इंतजार करती हैं कि जैसे ही ये मरेगी हम इसको देखेंगे। लेकिन सिंड्रेला का दिल ही नहीं करता। उतनी में नादिर आ जाता है और वो खाना खा लेते हैं। जैसे ही वो खाना खाता है तो उसकी मौत हो जाती है। सिंड्रेला बहुत ज्यादा रोती है, अरे ये क्या हुआ। इतनी ही देर में माँ बेटियां भागती हुई आती हैं, अरे ये खाना बाबा ने खा लिया। सिंड्रेला सारा माजरा समझ जाती है और कहती है, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरे बाबा जानी के साथ, इन्होंने आपको सब कुछ दिया, घर दी, खुशी दी, पैसा दिया, और आपने क्या किया। उसके बाद उसकी सौतेली माँ उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है। जैसे ही उसको मारने लगती है एक बड़ा सारा नाग आता है और उसे उठा लेता है। उसकी माँ ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान होती है। नाग उन दोनों को मारता है और गिरा डालता है। तो वो नाग कोई और नहीं, वही सांप होता है जिसको सिंड्रेला अपने घर लेकर आई थी। क्या नाग क्या करता है, एक गड्ढा खोदता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सांपों को इकट्ठा करता है। वो सांप सब मिलके उसकी माँ और बहन को खा लेते हैं। फिर नाग सिंड्रेला को अपनी सारी कहानी सुनाता है कि तुम भी एक नागिन हो। वो नहीं मानती, नहीं अरे तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर नाग उसे सारी कहानी बताता है कि तुम्हारी माँ जख्मी हुई थी और तुम्हारी पैदाइश उसी दौरान हो चुकी थी। फिर नाग और नागिन दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और एक बहुत खुशगवार और अच्छी जिंदगी गुजारते हैं।